नमस्कार आप सभी को। आज मैं फिर आप लोगों के बीच उसी कड़ी में आगे हम लोग चलते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था किसके बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था सिंटैक्स के बारे में कि वाक्य विचार यानी सेंटेंस कहते किसको हैं, सेंटेंस बनता कैसे है, सेंटेंस के कितने सारे भेद होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब इसी को एक और अलग व्यू में या अलग रूप में पढ़ते हैं कि कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, कि बनावट के आधार पर सेंटेंस को कितने भागों में तोड़ा गया है। तो सेंटेंस को 4 भागों में तोड़ा गया है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड सेंटेंस। ये टोटल इसके 4 भेद हैं जो इसके स्ट्रक्चर यानी इसके बनावट के लिए कि वाक्य बनता कैसे है हम लोग उसके आधार पर इसको तोड़ते हैं। जबकि यहीं अगर देखें तो यहीं पे एक और पॉइंट आता है कि जब कभी भी बातचीत हम लोग करते हैं, है ना, जब कभी भी हम लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे से जब हम लोग बातचीत करते हैं तो वहां पे भी कई तरह के हमारे पास क्या रहते हैं, वाक्य रहते हैं। और उस वाक्य को कैसे पहचाने, और फिर पहचानने के लिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स के बारे में जाना है, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है। तो आज हम लोग थोड़ा सा इसमें एज ए इसका स्ट्रक्चर यानी इसकी भी बनावट देखते हैं कि ट्रांसलेशन के लिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में, है ना, यहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है क्या चीज हो, निगेटिव, कि निगेटिव के लिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट और फिर किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट, पूर्ण विराम यानी पंक्चुएशन का भी यहाँ पे अहम रोल रहता है किसी भी वाक्य में। वाक्य समाप्ति, पूर्ण विराम, अल्प विराम, ये सारे चीज, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये सारे के सारे यानी चिन्ह भी जरूरी है। तो इसको छोड़ देने के बाद वाक्य गलत होने की संभावना रहती है कि ना। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, कहता है कि इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने का नूनू एक ही नियम है कि वाक्य में सब्जेक्ट से पहले क्या दिया रहेगा। उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए, आई एम ए टीचर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम ए टीचर। मैं एक शिक्षक नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर। अब यहीं पे देखिए कि कहेगा कि क्या मैं एक शिक्षक हूं, क्या सीता एक लड़की है, क्या मदन एक इंजीनियर है, क्या वे लोग ईमानदार हैं, यानी इस वाक्य में कौन ईमानदार है। सब्जेक्ट पहचानने का नियम हम लोग जान चुके हैं। तो जब कभी भी सब्जेक्ट से पहले केवल और केवल क्या का प्रयोग करेगा तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर यहाँ पे किसका प्रयोग, ऑब्जेक्ट। लेकिन लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम लोग हो कि इसी को कहता है कि अब इंट्रोगेटिव और निगेटिव भी रहेगा कि क्या सीता एक सुंदर लड़की नहीं है। तो यहाँ पे फिर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट्स प्लस नोट्स और फिर आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन लास्ट में किसका प्रयोग, क्वेश्चन मार्क का होना जरूरी है। थर्ड नंबर में अब यहीं पे देखिए तो कहीं कहीं पर इसकी चर्चा एज ए डबल इंट्रोगेटिव भी करके दे दिया जाता है, तो कहीं कहीं पर इसे WH वर्ड्स या WH क्वेश्चन करके भी पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है और बताया जाता है। तो इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला हो वाई, क्यों, व्हेन, कब, वेयर, कहां, हाउ, कैसे, और एक और आपका हो जाता है व्हाट। व्हाट मीन्स क्या, कहिएगा कि इसमें भी क्या है और इंट्रोगेटिव में भी क्या है। तो ये सब्जेक्ट के बाद आता है कि मैं कैसे एक शिक्षक नहीं हूं, हाउ एम आई नॉट ए टीचर, है ना, मैं कैसे एक शिक्षक हूं, हाउ एम आई ए टीचर। यानी कहीं ना कहीं हम अपने वाक्य में किसका प्रयोग कर रहे हैं, हाउ नहीं तो वाई का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं इसी को हम लोग एज ए किसके नाम से जानते हैं, तो WH वर्ड्स के नाम से जानते हैं। तब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें कि सबसे पहले WH वर्ड्स और फिर, और यहां नहीं है तो यहां देखिए ये पूरे के पूरे सेंटेंस को यहां पे हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं कि WH वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब
प्लस सब्जेक्ट्स और फिर आपके साथ कौन आ जाता है, ऑब्जेक्ट्स। ये हमारा इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव कहलाता है। अब इसी में एक और पॉइंट होता है कि इंट्रोगेटिव भी है लेकिन WH वर्ड्स भी है, और इसके साथ साथ क्या है, निगेटिव है कि सीता कैसे एक सुंदर लड़की नहीं है, मदन क्यों ईमानदार नहीं है, वह कैसे मेहनती किसान बनेगा, है ना। समय की बात करें, स्टेट्स की बात करें, अवस्था की बात करें, तो टाइम टू टाइम हम जानते हैं कि एक ही शब्द नंबर, पर्सन, वचन, मूड, वॉइस, टेंस, इन सब के हिसाब से अपना रूप बदल लेता है। तो वाक्य किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, किस आधार पे बोला जा रहा है, किस अर्थ में बोला जा रहा है, यह भी ध्यान देना हमारे लिए क्या होता है, जरूरी होता है। तो अब हम लोग इसको कैसे करें, तो WH वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारे साथ सब्जेक्ट आता है, आप नोट का भी प्रयोग करते हैं और फिर एज ए किसका प्रयोग कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे हमारे ट्रांसलेशन होते हैं। अगर आप बात करें तो 6 नंबर का ट्रांसलेशन 12th के बुक में, 8 नंबर का ट्रांसलेशन 12th के बुक में, 6 या 8 कह लीजिए ट्रांसलेशन आपसे पूछा भी जाता है। वहां वाक्य भी पहचानना है, वो वाक्य में यह भी चूज करना है कि सब्जेक्ट और वर्ब या प्रेडिकेट्स आप किस तरह से ढूंढते हैं। तो इन तमाम जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है तेघरा नगर परिषद के पीछे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, और अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।